अथ चतुर्थोध्याय। सुकन्या की पति सेवा तथा वन में अश्विनी कुमारों से भेंट का वर्णन। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय राजा, शर्याति के चले जाने पर सुकन्या अपने पति च्यवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्मप्रायण वह उस आश्रम में अग्नियों की सेवा में सदा निरत रहने लगी। 1. सर्वदा पति सेवा में संलग्न रहने वाली वह बाला विविध प्रकार के स्वादिष्ट फल तथा कंदमूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। 2. वह शीतकाल में उष्ण जल से उन्हें शीघ्रतापूर्वक स्नान कराने के पश्चात मृगचर्म पहनाकर पवित्र आसन पर विराजमान कर देती थी। पुनः उनके आगे तिल, जौ, कुशा और कमंडलू रखकर उनसे कहती थी, मुनिश्रेष्ठ अब आप अपना नित्य कर्म करें। 3-4 मुनि का नित्य कर्म समाप्त हो जाने पर वह सुकन्या पति का हाथ पकड़कर उठाती और पुनः किसी आसन अथवा कोमल शैया पर उन्हें बिठा देती थी। 5. तत्पश्चात वह राजकुमारी पके हुए फल तथा भली भांति सिद्ध किए गए निवारान धान्य विशेष च्यवन मुनि को भोजन कराती थी। 6. वह सुकन्या भोजन करके तृप्त हुए पति को आदरपूर्वक आचमन कराने के पश्चात बड़े प्रेम के साथ उन्हें तांबूल तथा पूगी फल प्रदान करती थी। 7. च्यवन मुनि के मुख शुद्धि कर लेने पर सुकन्या उन्हें सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात उनसे आज्ञा लेकर वह अपने शरीर संबंधी कृत्य संपन्न करती थी। 8. तत्पश्चात स्वयं फलाहार करके वह पुनः मुनि के पास जाकर नम्रतापूर्वक उनसे कहती थी, हे प्रभो, मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? यदि आपकी सम्मति हो तो मैं अब आपके चरण दबाऊं। इस प्रकार पतिप्रायणा वह सुकन्या उनकी सेवा में सदा संलग्न रहती थी। 9-10 सायंकालीन हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी स्वादिष्ट तथा मधुर फल लाकर मुनि को अर्पित करती थी। पुनः उनकी आज्ञा से भोजन से बचे हुए आहार को बड़े प्रेम के साथ स्वयं ग्रहण करती थी। इसके बाद अत्यंत कोमल तथा सुंदर आसन बिछाकर उन्हें प्रेमपूर्वक उस पर लिटा देती थी। 11-12 अपने प्रिय पति के सुखपूर्वक शयन करने पर वह सुंदरी उनके पैर दबाने लगती थी। उस समय क्षीणकटी प्रदेश वाली वह सुकन्या कुलीन स्त्रियों के धर्म के विषय में उनसे पूछा करती थी। 13 चरण दबा करके रात में वह भक्तिप्रायणा सुकन्या जब ये जान जाती थी कि च्यवन मुनि सो गए हैं, तब वह भी उनके चरणों के पास ही सो जाती थी। 14 ग्रीष्मकाल में अपने पति च्यवन मुनि को बैठा देखकर वह सुंदरी सुकन्या ताड़ के पंखे से शीतल वायु करती हुई उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। शीतकाल में सूखी लकड़ियां एकत्र कर उनके सम्मुख प्रज्वलित अग्नि रख करके वह उनसे बार बार पूछा करती थी कि आप सुखपूर्वक तो हैं। 15-16 ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह सुकन्या जल, पात्र तथा मिट्टी पति के पास रखकर उन्हें शौच के लिए उठाती थी। इसके बाद उन्हें आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देने के बाद वहां से स्वयं कुछ दूर हटकर बैठी रहती थी। मेरे पतिदेव शौच कर चुके होंगे, ऐसा जानकर वह उनके पास जा करके उन्हें उठाती थी और आश्रम में ले आकर अत्यंत सावधानीपूर्वक एक सुंदर आसन पर बिठा देती थी। तत्पश्चात मिट्टी और जल से विधिवत उनके दोनों चरण धोकर फिर आचमन पात्र दे करके दंधावन दातौन ले आती थी। शास्त्रोक्त दातौन मुनि को देने के बाद वह राजकुमारी मुनि के स्नान के लिए लाए गए शुद्ध तथा परम पवित्र जल को गर्म करने लगती थी। तत्पश्चात उस जल को ले आकर प्रेमपूर्वक उनसे पूछती थी, हे ब्राह्मण, आप क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंधावन तो कर लिया, उष्ण जल तैयार है, अतः अब आप मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान कर लीजिए। हवन और प्रातःकालीन संध्या का समय उपस्थित है, आप विधिपूर्वक अग्निहोत्र करके देवताओं का पूजन कीजिए। 17-23 इस प्रकार वह श्रेष्ठ सुकन्या तपस्वी पति प्राप्त कर तप तथा नियम के साथ प्रेमपूर्वक प्रतिदिन उनकी सेवा करती रहती थी। 24 सुंदर मुखवाली वह सुकन्या अग्नि तथा अतिथियों की सेवा करती हुई प्रसन्नतापूर्वक सदा च्यवन मुनि की सेवा में तल्लीन रहती थी। 25 किसी समय सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार क्रीड़ा करते हुए च्यवन मुनि के आश्रम के पास आ पहुँचे। 26 उन अश्विनी कुमारों ने जल में स्नान करके निवृत्त हुई तथा अपने आश्रम की ओर जाती हुई उस सर्वांग सुंदरी सुकन्या को देख लिया। 27 देवकन्या के समान कांति वाली उस सुकन्या को देखकर दोनों अश्विनी कुमार अत्यधिक मुग्ध हो गए और शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर आदरपूर्वक कहने लगे। 28 हे वरारोहे, थोड़ी देर ठहरो। हे गजगामिनी, हम दोनों सूर्यदेव के पुत्र अश्विनी कुमार तुमसे कुछ पूछने के लिए यहाँ आए हैं। हे शुचिस्मिते,
सच सच बताओ कि तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारे पति कौन हैं? हे चारुलोचने, इस सरोवर में स्नान करने के लिए तुम अकेली ही उद्यान में क्यों आई हुई हो? 29-30। हे कमललोचने, तुम तो सौंदर्य में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही हो। हे शोभने, हम ये रहस्य जानना चाहते हैं, तुम बताओ। 31। हे कांते, हे चंचल ननों वाली, जब तुम्हारे ये कोमल तथा नग्न चरण कठोर भूमि पर पड़ते हैं तथा आगे की ओर बढ़ते हैं, तब ये हमारे हृदय में व्यथा उत्पन्न करते हैं। हे तनवंगी, तुम विमान पर चलने योग्य हो, तब तुम नंगे पांव पैदल ही क्यों चल रही हो? इस वन में तुम्हारा भ्रमण क्यों हो रहा है? 32-33। तुम सैकड़ों दासियों को साथ लेकर घर से क्यों नहीं निकली? हे वरान्य, तुम राजपुत्री हो अथवा अप्सरा हो, ये सच सच बता दो। 34। तुम्हारी माता धन्य हैं, जिनसे तुम उत्पन्न हुई हो। तुम्हारे वे पिता भी धन्य हैं। हे अंधे, तुम्हारे पति के भाग्य के विषय में तो हम तुमसे कह ही नहीं सकते। 35। हे सुलोचने, यहाँ की भूमि देवलोक से भी बढ़कर है। पृथ्वी तल पर पड़ता हुआ तुम्हारा चरण इसे पवित्र बना रहा है। 36। इस वन में रहने वाले सभी मृग तथा दूसरे पक्षी जो तुम्हें देख रहे हैं, वे परम भाग्यशाली हैं। ये भूमि भी परम पवित्र हो गई है। 37। हे सुलोचने, तुम्हारी अधिक प्रशंसा क्या करें? अब तुम सत्य बता दो कि तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं। उन्हें आदरपूर्वक देखने की हमारी इच्छा है। 38। व्यास जी बोले, अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित हो गई। देवकन्या के सदृश वह राजपुत्री उनसे कहने लगी। 39। आप लोग मुझे राजा शर्याति की पुत्री तथा च्यवन मुनि की भार्या समझें। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से मुझे इन्हें सौंप दिया है। 40। हे देवताओं, मेरे पतिदेव वृद्ध तथा नेत्रहीन हैं। वे परम तपस्वी हैं। मैं प्रसन्न मन से दिन रात उनकी सेवा करती रहती हूँ। 41। आप दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हुए हैं? मेरे पतिदेव इस समय आश्रम में विराजमान हैं। आप लोग वहाँ चलकर आश्रम को पवित्र कीजिए। 42। हे राजन, अश्विनी कुमारों ने सुकन्या की बात सुनकर उससे कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें उन तपस्वी को कैसे सौंप दिया? 43। तुम तो बादल में चमकने वाली विद्युत की भांति इस वन प्रदेश में सुशोभित हो रही हो। हे भामिनी, तुम्हारे सदृश स्त्री तो देवताओं के यहाँ भी नहीं देखी गई है। 44। काले केशपाश वाली तुम दिव्य वस्त्र तथा सर्वविध आभूषण धारण करने के योग्य हो। इन वल्कल वस्त्रों को धारण करके तुम शोभा नहीं पा रही हो। 45। हे रंभोरु, हे विशाल नेत्रे, हे प्रिय, विधाता ने ये कैसा मूर्खतापूर्ण कृत्य किया है, जो कि तुम वार्धक्य से पीड़ित इस नेत्रहीन मुनि को पति रूप में प्राप्त करके इस वन में महान कष्ट भोग रही हो। 46। हे नृत्य विशारदे, तुमने इन्हें व्यर्थ ही वरण किया। नवीन अवस्था प्राप्त करके तुम उनके साथ शोभा नहीं पा रही हो। भली भांति लक्ष्य साध करके कामदेव के द्वारा वेगपूर्वक छोड़े गए बाण किस पर गिरेंगे? तुम्हारे पति तो इस प्रकार के असमर्थ हैं। 47। विधाता निश्चय ही मंद बुद्धि वाले हैं, जो उन्होंने नवयौवन से संपन्न तुम्हें नेत्रहीन की पत्नी बना दिया। हे विशाललोचने, तुम इनके योग्य नहीं हो। अतः हे चारुलोचने, तुम किसी दूसरे को अपना पति बना लो। 48। हे कमललोचने, ऐसे नेत्रहीन मुनि को पति रूप में पाकर तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया है। हम लोग इस तरह से वन में तुम्हारे निवास करने तथा वल्कल वस्त्र धारण करने को उचित नहीं मानते हैं। 49। अतः हे प्रशस्त अंगों वाली, तुम सम्यक विचार करके हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। हे सुलोचने, हे मानिनी, हे सुंदरी, तुम इस अंधे तथा बूढ़े मुनि की सेवा करती हुई अपने यौवन को व्यर्थ क्यों कर रही हो? 50। भाग्य से हीन तथा पोषण भरण और रक्षा के सामर्थ्य से रहित उस मुनि की सेवा तुम क्यों कर रही हो? हे निर्दोष अंगों वाली, सभी प्रकार के सुखोपभोगों से वंचित इस मुनि को छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। 51। हे कांते, हमें वरण करके तुम इंद्र के नंदनवन में तथा कुबेर के चैत्रर्थवन में स्वेच्छापूर्वक विहार करो। हे मानिनी, तुम इस अंधे तथा वृद्ध के साथ अपमानित होकर अपना जीवन कैसे बिताओगी? 52।
तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एक राजकुमारी हो तथा सांसारिक हाव भावों को भली भांति जानती हो। अतः तुम भाग्यहीन स्त्री की भांति इस निर्जन वन में अपना समय व्यर्थ क्यों बिता रही हो। 53 अतः हे पिगभाषिणी, हे सुमुखी, हे विशाल नेत्रे, तुम अपने सुख के लिए हम दोनों में से किसी एक को स्वीकार कर लो। कृष्कटी प्रदेश वाली हे राजकुमारी, तुम इस वृद्ध मुनि को शीघ्र छोड़कर हमारे साथ देवभवनों में चलकर नानाविध सुखों का भोग करो। 54 हे सुंदर केशों वाली, हे मृगनयनी, इस निर्जन वन में एक वृद्ध के साथ रहते हुए तुम्हें कौन सा सुख है। एक तो तुम्हारी यह नई युवावस्था और उस पर भी एक अंधे की सेवा तुम्हें करनी पड़ रही है। हे राजकुमारी, क्या दुख भोगना ही तुम्हारा अभीष्ट है। 55 हे चंद्रमुखी, तुम अत्यंत कोमल हो, अतः वन से तुम्हारा इस प्रकार फल तथा जल ले आना कदापि उचित नहीं है। 56 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे अश्विनी कुमारयोः सुकन्या प्रतिबोधवचन वर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः। 4 अथ पंचमोऽध्यायः। अश्विनी कुमारों का च्यवन मुनि को नेत्र तथा नवयौवन से संपन्न बनाना। व्यास जी बोले, उन अश्विनी कुमारों की वह बात सुनकर मितभाषिणी राजपुत्री सुकन्या थर थर कांपने लगी और धैर्य धारण करके उनसे बोली, 1 हे देवताओं, आप दोनों सूर्यपुत्र हैं, आप लोग सर्वज्ञ तथा देवताओं में सम्मान्य हैं। मुझ पतिव्रता तथा धर्मपरायणा स्त्री के प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। 2 हे सुरश्रेष्ठों, मेरे पिताजी ने मुझे इन्हीं योग परायण मुनि को सौंप दिया है, तब मैं व्यभिचारिणी स्त्रियों के द्वारा सेवित उस मार्ग का अनुसरण कैसे करूं। 3 कश्यप से उत्पन्न हुए भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं, ये सब कुछ देखते रहते हैं। इन्हीं के साक्षात पुत्र रूप आप लोगों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। 4 कोई भी कुलीन कन्या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को इस सारहीन जगत में भला कैसे स्वीकार कर सकती है। धर्म सिद्धांतों को जानने वाले आप दोनों अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे चले जाइए, अन्यथा है निष्पाप देवताओं, मैं आप लोगों को शाप दे दूंगी। पति की भागते में तत्पर रहने वाली मैं महाराज शर्याति की पुत्री सुकन्या हूँ। 5-6 व्यास जी बोले, हे राजन, सुकन्या की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार बहुत विस्मय में पड़ गए। उसके बाद मुनि च्यवन के भय से सशंकित उन दोनों ने सुकन्या से कहा, 7 सुंदर अंगों वाली हे राजपुत्री, तुम्हारे इस पतिधर्म से हम दोनों परम प्रसन्न हैं। हे सुश्रोणी, तुम वर मांगो, हम तुम्हारे कल्याणार्थ अवश्य देंगे। 8 हे प्रमदे, तुम ये निश्चय जान लो कि हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान तथा युवा बना देंगे। हे चातुर्य पंडिते, जब हम ऐसा कर दें, तब तुम समान रूप और देह वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। 9-10 तब उन दोनों की बात सुनकर सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति के पास जाकर वह सुकन्या अश्विनी कुमारों के द्वारा कही गई वह अद्भुत बात उनसे कहने लगी। 11 सुकन्या बोली, हे स्वामिन, आपके आश्रम में सूर्यपुत्र दोनों अश्विनी कुमार आए हुए हैं। हे भृगुनंदन, दिव्य देह वाले उन देवताओं को मैंने स्वयं देखा है। 12 मुझ सर्वांग सुंदरी को देखते ही वे दोनों कामासक्त हो गए। हे स्वामिन, उन्होंने मुझसे यह बात कही, हम लोग तुम्हारे पति इन च्यवन मुनि को निश्चय ही नवयौवन से संपन्न, दिव्य शरीर वाला तथा नेत्रों से युक्त बना देंगे। इसमें यह एक शर्त है, उसे तुम मुझसे सुन लो। जब हम तुम्हारे पति को अपने समान अंग तथा रूप वाला बना दें, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। 13-15 उनकी यह बात सुनकर आपसे इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। है साधो, अब आप मुझे बताएं कि इस संकट में कार्य के आ जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। देवताओं की माया बड़ी दुर्बोध होती है, उन दोनों के इस छद्म को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अतः हे सर्वज्ञ, अब आप ही मुझे आदेश दीजिए, आपकी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगी। 16-17 च्यवन बोले, हे कांते, हे सुव्रते,
मेरी आज्ञा के अनुसार तुम देवताओं के श्रेष्ठ चिकित्सक अश्विनी कुमारों के समीप जाओ और उन्हें मेरे पास शीघ्र ले आओ। तुम उनकी शर्त तुरंत स्वीकार कर लो, इसमें किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना चाहिए। 18 व्यास जी बोले, इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर वह अश्विनी कुमारों के पास जाकर उनसे बोली, हे देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमारों, आप लोग प्रतिज्ञा के अनुसार शीघ्र ही कार्य करें। 19 सुकन्या की बात सुनकर वे अश्विनी कुमार वहां आए और राजकुमारी से बोले, तुम्हारे पति इस सरोवर में प्रवेश करें। तब रूप प्राप्ति के लिए च्यवन मुनि शीघ्रतापूर्वक सरोवर में प्रविष्ट हो गए। उनके बाद में दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उस उत्तम सरोवर में प्रवेश किया। 20-21 तदनंतर वे तीनों तुरंत ही उस सरोवर से बाहर निकल आए। उन तीनों का शरीर दिव्य था, वे समान रूप वाले थे और एक समान युवा बन गए थे। शरीर के सभी समान अंगों वाले वे तीनों युवक दिव्य कुंडलों तथा आभूषणों से सुशोभित थे। 22-23 वे सभी एक साथ बोल उठे, हे वरवर्णिनी, हे भद्रे, हे अम्लाने, हम लोगों में जिसे तुम चाहती हो उसका पति रूप में वरण कर लो। हे वरान्ने, जिसमें तुम्हारी सबसे अधिक प्रीति हो उसे पति रूप में चुन लो। 24 व्यास जी बोले, देव कुमारों के समान प्रतीत होने वाले उन तीनों को रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा तथा आकृति में पुनर्तः एक जैसा देखकर वह सुकन्या बड़े असमंजस में पड़ गई। 25-26 वह अपने पति च्यवन मुनि को ठीक ठीक पहचान नहीं पा रही थी, अतः व्याकुल होकर सोचने लगी, मैं क्या करूं? ये तीनों देवकुमार एक जैसे हैं, अतः मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि इनमें से मैं पति रूप में किसका वरण करूं। मैं तो बड़े संशय की स्थिति में पड़ गई हूं। दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने यह विचित्र इंद्रजाल यहाँ रच डाला है। इस स्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे लिए तो यह मृत्यु ही उपस्थित हो गई है। मैं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे को कभी नहीं चुन सकती, चाहे वह कोई परम सुंदर देवता ही क्यों न हो। यह मेरा दृढ़ विचार है। 27-29 इस प्रकार मन में भली भांति सोचकर क्षीण कटी प्रदेश वाली वह सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी पराम्बा भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में लीन हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। 30 सुकन्या बोली, हे जगदम्बे, मैं महान कष्ट से पीड़ित होकर आपकी शरण में आई हैं। आप मेरे पातिव्रत्य धर्म की रक्षा करें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती है पद्मोद्भवे। आपको नमस्कार है। हे शंकर प्रिय है देवी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु की प्रिया लक्ष्मी, हे वेद माता सरस्वती, आपको नमस्कार है। 31-32 आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत का सृजन किया है। आप ही सावधान होकर जगत का पालन करती हैं और प्रलय काल में लोक शांति के लिए इसे अपने में लीन भी कर लेती हैं। 33 आप ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की सुसम्मत जननी हैं। आप अज्ञानियों को बुद्धि तथा ज्ञानियों को सद्मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। परम पुरुष के लिए प्रिय दर्शन वाली आप आज्ञामयी तथा पूर्ण प्रकृति स्वरूपिणी हैं। आप श्रेष्ठ विचार वाले प्राणियों को भोग तथा मोह प्रदान करती हैं। आप ही अज्ञानियों को दुख देती हैं तथा सात्विक प्राणियों के सुख का साधन भी आप हो हैं माता। आप ही योगिजनों को सिद्धि, विजय तथा कीर्ति भी प्रदान करती हैं। 34-39 हे माता, महान असमंजस में पड़ी हुई मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पति को दिखाने की कृपा करें। मैं इस समय शोक सागर में डूबी हुई हूँ, क्योंकि इन दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने अत्यंत कपटपूर्ण चरित्र उपस्थित कर दिया है। मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है। मैं इनमें किसका वरण करूं? हे सर्वज्ञ, मेरे पातिव्रत्य पर सम्यक ध्यान देकर आप मेरे पति का दर्शन करा दें। 37-38 व्यास जी बोले, इस प्रकार सुकन्या के स्तुति करने पर भगवती त्रिपुरा सुंदरी ने शीघ्र ही सुख का उदय करने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया। 39 तदनंतर अपने पति को पा लेने का मन में निश्चय करके साध्वी सुकन्या ने समान रूप तथा अवस्था वाले उन तीनों पर भली भांति दृष्टिपात करके अपने पति का वरण कर लिया। 40
इस प्रकार सुकन्या के द्वारा च्यवन मुनि के वरण कर लिए जाने पर वे दोनों देवता परम संतुष्ट हुए और सुकन्या का सती धर्म देखकर उन्होंने उसे अति प्रसन्नतापूर्वक वर प्रदान किया। 413 तत्पश्चात भगवती की कृपा से प्रसन्नता को प्राप्त वे दोनों देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमार मुनि से आज्ञा लेकर तुरंत वहां से प्रस्थान करने को उद्यत हो गए। 42 सुंदर रूप, नेत्र, यौवन तथा अपनी भार्या को पाकर च्यवन मुनि अत्यंत हर्षित हुए। उन महातेजस्वी मुनि ने अश्विनी कुमारों से यह वचन कहा, हे देवरो, आप दोनों ने मेरा यह महान उपकार किया है। क्या कहूँ, ऐसा हो जाने से इस सुंदर संसार में अब मुझे परम सुख मिल गया है। इसके पूर्व मुझ अंधे, अत्यंत वृद्ध तथा भोग सामर्थ्य से हीन पुरुष को ऐसी सुंदर केशपाश वाली भार्या पाकर भी इस वन में सदा दुख ही दुख रहता था। 43-45 आप लोगों ने मुझे नेत्र, युवावस्था तथा अद्भुत रूप प्रदान किया है, अतः मैं भी आपका कुछ उपकार करूं, इसके लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। हे देवताओं, जो मनुष्य उपकार करने वाले मित्र का किसी प्रकार का उपकार नहीं करता, उस मनुष्य को धिक्कार है। ऐसा मनुष्य पृथ्वीलोक में अपने उपकारी मित्र का ऋणी होता है। 46-47 अतएव हे देवेश्वरों, मुझे नूतन शरीर प्रदान करने के आपके ऋण से मुक्ति के लिए मैं इस समय आपकी कोई अभिलषित वस्तु आपको प्रदान करना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को वह अभीष्ट वस्तु प्रदान करूंगा जो देवताओं तथा दानवों के लिए भी लभ्य है। मैं आप लोगों के इस उत्तम कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप लोग अपना मनोरथ व्यक्त करें। 48-49 च्यवन मुनि का वचन सुनकर परस्पर विचार विमर्श करके वे दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के साथ बैठे हुए उन मुनिश्रेष्ठ से कहने लगे, हे मुने, पिताजी की कृपा से हमारा सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है, किंतु देवताओं के साथ सम्मिलित होकर सोमरस पीने की हमारी इच्छा शेष रह गई है। एक बार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के महायज्ञ में इंद्रदेव ने हम दोनों को वैद्य कहकर सोमपात्र ग्रहण करने से रोक दिया था। अतएव हे धर्मज्ञ, हे तापस, यदि आप समर्थ हो तो हमारा ये कार्य कर दीजिए। हे ब्राह्मण, हमारी इस प्रिय इच्छा पर विचार करके आप हम दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दीजिए। सोमपान की अभिलाषा हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गई है, वह आपसे शांत हो जाएगी। 50-54 उन दोनों की यह बात सुनकर च्यवन मुनि ने मधुर वाणी में कहा, आप दोनों ने मुझ वृद्ध को रूपवान तथा युवावस्था से संपन्न बना दिया है और आपके अनुग्रह से मैंने साध्वी भार्या भी प्राप्त कर ली है। अतः मैं अमित तेजस्वी राजा शर्याति के विशाल यज्ञ में देवराज इंद्र के समक्ष ही आप दोनों को प्रसन्नतापूर्वक सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। ये बात सुनकर अश्विनी कुमारों ने हर्षपूर्वक स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया और च्यवन मुनि भी सुकन्या को साथ लेकर अपने आश्रम पर चले गए। 55-59 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया सप्तमस्कन्धे अश्विभ्या च्यवनद्वारा सोमपानाय प्रतिज्ञावर्णन नाम पंचमोऽध्यायः। 5 अथ षष्ठोऽध्याय। राजा शर्याति के यज्ञ में च्यवन मुनि का अश्विनी कुमारों को सोमरस देना। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, च्यवन ने उन दोनों वैद्यों को सोमरस पीने का अधिकारी किस प्रकार बनाया? उन महात्मा च्यवन की बात कैसे सत्य सिद्ध हुई? 1 देवराज इंद्र के बल के सामने मानव बल की क्या तुलना हो सकती है? फिर भी उन इंद्र के द्वारा सोमरस के पान से निषिद्ध किए गए उन दोनों अश्विनी कुमारों को च्यवन मुनि ने सोमरस पान का अधिकारी बना दिया। हे धर्मनिष्ठ, हे प्रभो, इस आश्चर्यमय विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं इस समय च्यवन मुनि का चरित्र पूर्ण रूप से सुनने का इच्छुक हूँ। 2-3 व्यास जी बोले, हे महाराज, हे भारत, राजा शर्याति ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया था, च्यवन मुनि के तत्कालीन उस अत्यंत अद्भुत चरित्र के विषय में सुनिए। दूसरे देवता के समान तेजस्वी मुनि च्यवन सुंदर रूप वाली उस देवकन्या स्वरूपिणी सुकन्या को पाकर प्रसन्नचित हो गए और उसके साथ विहार करने लगे। 4-5 एक समय की बात है, महाराज शर्याति की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतित हो उठी।
कांपती और रोती हुई वे अपने पति से बोली, हे राजन, आपने वन में एक अंधे मुनि को पुत्री दी थी। वह न जाने जीवित है अथवा मर गई, अतः आपको उसे सम्यक रूप से देखना चाहिए। 6-7 हे नाथ, आप मुनि च्यवन के आश्रम में आदर पूर्वक ये देखने के लिए जाइए कि उस प्रकार का पति पाकर वह सुकन्या क्या कर रही है। 8 हे राजर्षि, पुत्री के दुख के कारण मेरा हृदय जल रहा है। तपस्या करने से क्षीण शरीर वाली मेरी उस विशाल नैना पुत्री को मेरे पास ले आइए। 9 नेत्रहीन पति पाकर महान कष्ट भोगने वाली, तप के कारण कृष्ण शरीर वाली, वल्कल धारण करने वाली तथा क्षीण कटिप्रदेश वाली अपनी पुत्री को मैं देखना चाहती हूँ। 10 शर्याती बोले, हे विशालाक्षी, हे वरारोहे, मैं अभी अपनी प्रिय पुत्री सुकन्या को आदर पूर्वक देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले उन च्यवन ऋषि के पास जा रहा हूँ। 11 व्यास जी बोले, शोक से अत्यंत व्याकुल अपनी पत्नी से ऐसा कहकर राजा शर्याती रथ पर बैठकर च्यवन मुनि के आश्रम की ओर तुरंत चल पड़े। 12 आश्रम के निकट पहुंचकर राजा शर्याती ने देवपुत्र के समान प्रतीत होने वाले एक नवयौवन से संपन्न मुनि को वहां देखा। 13 देवताओं के स्वरूप वाले उस मुनि को देखकर राजा शर्याती विस्मय में पड़ गए। वे सोचने लगे कि मेरी पुत्री ने लोक में निंदा कराने वाला ये कैसा नीच कर्म कर डाला है। 14 प्रतीत होता है कि इसने कामपीड़ित होकर उन वृद्ध, शांतचित तथा अति निर्धन मुनि का वध कर दिया एवं किसी अन्य को अपना पति बना लिया है। ये कामदेव बड़ा दुस्सह है और युवावस्था में तो यह विशेष रूप से और भी दुस्सह हो जाता है। इस पुत्री ने तो मनुवंश में बड़ा भारी कलंक लगा दिया। 15-16 जिस मनुष्य की पुत्री ऐसा नीच कर्म करने वाली हो, संसार में उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसी पुत्री मनुष्यों के लिए सभी पापों से बढ़कर दुख देने वाली होती है। मैंने भी तो स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसा अनुचित कार्य कर दिया था, जो कि जानबूझकर नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को अपनी पुत्री सौंप दी। पिता को चाहिए कि वह भली भांति सोच समझकर ही एक योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करे। मैंने जैसा कर्म किया था वैसा फल भी पाया। 17-19 अब यदि मैं पाप कर्म करने वाली इस दुष्चरित्र कन्या को मार डालता हूँ तो मुझे दुस्तर स्त्री हत्या और विशेष रूप से पुत्री हत्या का बड़ा भारी दोष लगेगा। 20 मैंने तो इस परम प्रसिद्ध मनुवंश को कलंकित कर दिया। एक ओर बलवती लोकनिंदा है और दूसरी ओर न छोड़ी जा सकने वाली संतान के प्रति स्नेह श्रृंखला। अब मैं क्या करूं? इस प्रकार सोचते हुए राजा शर्याती जब चिंता के सागर में डूबे हुए थे, उसी समय सुकन्या ने चिंता से आकुल अपने पिता को संयोगवश देख लिया। 21-22 उन्हें देखते ही प्रेम से परिपूर्ण हृदय वाली वह सुकन्या अपने पिता राजा शर्याती के पास गई और वहां जाकर उनसे पूछने लगी, हे राजन, कमल के समान नेत्र वाले बैठे हुए इन युवा मुनि को देखकर चिंता के कारण व्याकुल मुखमंडल वाले आप इस समय क्या सोच रहे हैं? हे पुरुष व्याघ्र, इधर आइए और मेरे पति को प्रणाम कीजिए। हे मनुवंशी राजेंद्र, इस समय आप शोक मत कीजिए। 23-25 व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर क्रोध से संतप्त राजा शर्याती अपने सामने खड़ी उस कन्या से कहने लगे। 26 राजा बोले, हे पुत्र, परम तपस्वी, वृद्ध तथा नेत्रहीन वे मुनि च्यवन कहाँ हैं और यह मदोन्मत्त युवक कौन है? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। 27 दुराचार में लिप्त रहने वाली हे पापिनी, हे कुल नाशिनी, क्या तुमने च्यवन मुनि को मार डाला और काम के वशीभूत होकर इस पुरुष का नए पति के रूप में वरण कर लिया? 28 इस आश्रम में रहने वाले उन मुनि को मैं इस समय नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं चिंताग्रस्त हूँ। तुमने ये नीच कर्म क्यों किया? ये तो निश्चय ही व्यभिचारिणी स्त्रियों का चरित्र है। 29 हे दुराचारिणी, इस समय तुम्हारे पास इस दिव्य पुरुष को देखकर तथा उन च्यवन मुनि को न देखकर मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए गए शोक सागर में डूबा हुआ हूँ। 30 साल अपने पिता की बात सुनकर उन्हें साथ लेकर वह सुकन्या तुरंत पति के पास पहुंची और उनसे आदर पूर्वक कहने लगी, 31 साल हे तात,
ये आपके जामाता च्यवन मुनि ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अश्विनी कुमारों ने इन्हें ऐसा कांतिमान तथा कमल के समान नेत्र वाला बना दिया है। 32 वे दोनों अश्विनी कुमार एक बार दैवयोग से मेरे आश्रम में पधारे थे। उन्होंने ही दयालुतापूर्वक च्यवन मुनि को ऐसा कर दिया है। 33 हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। हे राजन, मेरे पतिदेव का ये रूप देखकर संशय में पड़े हुए आप मोह के वशीभूत होकर मुझे जैसी समझ रहे हैं, मैं वैसी पापकृत्य करने वाली नहीं हूँ। 34 हे राजन, भृगुवंश को सुशोभित करने वाले च्यवन मुनि को आप प्रणाम करें। हे पिताजी, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, ये आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। 35 तब पुत्री की यह बात सुनकर राजा शर्याति ने तुरंत मुनि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और वे उनसे आदर पूर्वक पूछने लगे। 36 राजा बोले, हे भार्गव, आप अपना सारा वृतांत समुचित रूप से मुझे शीघ्र बतलाइए। आपने फिर से किस प्रकार अपने दोनों नेत्र प्राप्त किए और आपका बुढ़ापा कैसे दूर हुआ? आपका परम सुंदर रूप देखकर मुझे यह महान संदेह हो रहा है। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ये सब बतलाइए जिससे सुनकर मुझे सुख प्राप्त हो। 37-38 च्यवन बोले, हे नृपश्रेष्ठ, देवताओं की चिकित्सा करने वाले दोनों अश्विनी कुमार एक बार यहाँ आए थे। उन दोनों ने ही कृपापूर्वक मेरा यह उपकार किया है। उस उपकार के बदले मैंने उन दोनों को वर दिया है कि मैं आप दोनों को राजा शर्याति के यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। 39-40 हे महाराज, इस प्रकार अश्विनी कुमारों द्वारा मुझे ये युवावस्था तथा ये विमल नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप निश्चिंत रहें और इस पवित्र आसन पर विराजमान हो। 41 मुनि के ये कहने पर राजा शर्याति रानी सहित सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। इसके बाद वे महात्मा च्यवन जी से कल्याणमयी बातें करने लगे। 42 तत्पश्चात भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, हे राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा। आप यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाइए। मैं दोनों अश्विनी कुमारों से प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं आप दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, आपके महान यज्ञ में मुझे वह कार्य संपन्न करना है और हे राजेंद्र, आपके सोमयज्ञ में इंद्र के कोप करने पर मैं अपने तेज बल से उन्हें शांत कर दूंगा और उन देववैद्यों को सोमरस पिलाऊंगा। 43-45 हे राजन, इस बात से राजा शर्याति परम संतुष्ट हुए और उन्होंने च्यवन मुनि को उस बात को आदरपूर्वक स्वीकार कर लिया। 46 तत्पश्चात च्यवन मुनि का सम्मान करके परम संतुष्ट होकर राजा शर्याति अपनी पत्नी के साथ मुनि से संबंधित चर्चा करते हुए अपने नगर को चले गए। 47 तदनंतर संपूर्ण कामनाओं से परिपूर्ण राजा शर्याति ने किसी शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया। 48 इसके बाद वशिष्ठ आदि प्रमुख पूज्य मुनियों को बुलाकर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा शर्याति से यज्ञ कराना आरंभ कर दिया। 49 उस महायज्ञ इंद्र सहित सभी देवता उपस्थित हुए और दोनों अश्विनी कुमार भी सोमपान की इच्छा से वहां आए। 50 वहां दोनों अश्विनी कुमारों को भी उपस्थित देखकर इंद्र सशंकित हो उठे और वे सभी देवताओं से पूछने लगे, वे दोनों यहाँ क्यों आए हुए हैं? ये चिकित्सक हैं, अतः ये सोमरस पीने के अधिकारी नहीं हैं। इन्हें यहाँ किसने बुलाया है? इस पर राजा के उस महायज्ञ में उपस्थित देवताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। 51-52 तत्पश्चात जब च्यवन मुनि दोनों अश्विनी कुमारों को सोमरस ग्रहण कराने लगे, तब इंद्र ने ये कहते हुए उन्हें रोका, इन दोनों को सोमभाग ग्रहण मत कराइए। 53 तब च्यवन मुनि ने इंद्र से कहा, ये सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार सोमरस ग्रहण करने के अधिकारी कैसे नहीं हैं? हे शचीपते, आप इस बात को प्रमाणित कीजिए। 54 ये वर्णशंकर नहीं है, अपितु सूर्य की धर्मपत्नी से उत्पन्न हुए हैं। तब हे देवेंद्र, ये दोनों श्रेष्ठ चिकित्सक किस दोष के कारण सोमपान के योग्य नहीं हैं? 55 हे इंद्र, इस यज्ञ में उपस्थित सभी देवता ही इसका निर्णय कर दें। मैं तो इन्हें सोमरस अवश्य पिलाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्हें सोमपान का अधिकारी बना दिया है। 56 हे मघवन,
मैंने ही इस यज्ञ के लिए राजा शर्याति को प्रेरित किया है। हे विभो, इनके लिए मैं ऐसा अवश्य करूंगा, मेरा ये कथन सत्य है। 57 हे शक्र, मुझे नवीन अवस्था प्रदान करके इन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया है, अतः उसके बदले में मुझे सभी प्रकार से इनका प्रत्युपकार करना चाहिए। 58 इंद्र बोले, चिकित्सावृत्ति वाले ये दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के द्वारा निंदनीय माने गए हैं, अतः ये सोमपान के अधिकारी नहीं हैं। इनके लिए सोमर्स का भाग मत ग्रहण कीजिए। 59 च्यवन मुनि बोले, हे अहल्याजात, इस समय व्यर्थ कोप मत करो। वृत्र का वध करने वाले हे इंद्र, ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी क्यों नहीं हैं? 60 व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार का विवाद छिड़ जाने पर वहां उपस्थित कोई भी देवता च्यवन मुनि से कुछ भी नहीं कह सका। तब अपने तपोबल के द्वारा अत्यंत तेजस्वी च्यवन मुनि ने सोमर्स का भाग लेकर अश्विनी कुमारों को दे दिया। 61 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्या संहिताया सप्तमस्कन्धे च्यवनाश्विनः कृते सोमपानाधिकारत्व चेष्टावर्णन नाम षष्ठोऽध्यायः। 6